सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। खोज री प्रिया को निज घट में। खोज री पिया को निज घट में। खोज री पिया को निज घट में। खोज री पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो। 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 तो मत भटको जग में। तो मत भटको जग में। तीरथ भरत करम आचारा। तीरथ भरत करम आचारा। ये अटकावे मग में। ये अटकावे मग में। जब लग सतगुरु मिलए ना पूरे। जब लग सतगुरु मिले न पूरे। पड़े रहोगे अग में। पड़े रहोगे अग में। नाम सुधारस कभी न पाओ। नाम सुधारस कभी न पाओ। भरम जोनी खग में। धर्म जोनी खग में। पंडित काजी बेस सेख सब। पंडित काजी भेष सेख सब। अटक रहे डग डग में। अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिलाए कोई साध समग में। पिया मिले कोई साध समग में। यह तो भूले विषय बास में। ये तो भूले विषय वास में। मर्म से इनकी रग रग में। मर्म धसे इनकी रग रग में। बिना संत कोई भेद न पावे। बिना संत कोई भेद न पावे। वे तो ही कहें अलग में। वह तो ही कहे अलग में। जब लग संत
मिले नहीं तुमको। जब लगे संत मिले नहीं तुमको। जब लग शांत मिले नहीं तुमको। जब लगे संत मिले नहीं तुमको। खाए ठगोरी तू इन ठग में। आए ठगोरी तू इन ठग में। सतगुरु जय गुरुदेव शरण गहो तो। सतगुरु जय गुरुदेव शरण गहो तुम। रलो ज्योति जगमग में। रलो ज्योति जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में। ओजरी पिया को निज घट में। खोजरी प्रभु को निज घट में। ओजरी प्रभु को निज घट में। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाए। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर। करते थे दावा किताबें खोल कर। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर। करते थे दावा किताबें खोल कर। ये दवा हरगिज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ये ये दवा हरगिज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। डर सिकंदर का यहीं पर रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया। डर सिकंदर दर का यहीं पर रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार। है खड़ा माली वो पीछे होशियार। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार।
जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। है मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, ये किराए का मिला तुझको मकान। है मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ, ये किराए का मिला तुझको मकान। कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने में उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो मालिक जब जब इस धरामंडल पर समय समय पर आते हैं तो हमेशा जीवात्माओं को जगाते हैं, चेतावनी देते हैं कि देखो उस प्रभु को, उस पिया को इधर उधर नहीं, अपने निज घट में उस मालिक को खोजो। उस मालिक, उस प्रभु से मिलने का सच्चा रास्ता इसी मनुष्य मंदिर, इसी घट, इसी सच्चे मंदिर जिसे प्रभु ने बनाया है, इसी में से गया है। उस मालिक को, उस प्रभु को, उस भगवान को यहीं से बैठ करके
इसी घट में बैठ करके उसको, अपनी जीवात्मा को जगा करके उस प्रभु को, उस मालिक को देख सकते हो। उसका दर्शन दीदार यहीं से बैठे बैठे कर सकते हो, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए तब। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक ये संभव नहीं। इसीलिए संत और महात्मा सदा बताते हैं कि उस मालिक को कैसे पाया जा सकता है, केवल संतों और महात्माओं के द्वारा। इसीलिए कहते हैं जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी तू इन ठग में। जब लग संत आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप भेषों के चक्कर में पड़े रहोगे, और भेष केवल ठग होते हैं। वे उस प्रभु, उस मालिक से नहीं मिले होते हैं, ना उन्होंने कभी उनका दर्शन और दीदार किया होता है। वो तो अपनी मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और अपना मान सम्मान चाहते हैं और अपनी ही महिमा मंडन करते हैं। उनसे कभी कह दो कि क्या आपने प्रभु को देखा, क्या उस मालिक को देखा, तो वो आपको इधर उधर केवल भटका देंगे, घुमा देंगे, लेकिन सही बात नहीं बताएंगे। लेकिन जो सच्चा संत होता है, जो सच्चा फकीर होता है, उस मालिक से मिला है, तो वो सत्य के सिवाय असत्य कभी नहीं कहता। संतों और महात्माओं की एक भी वाणी कटती नहीं, और वो सत्संग मंच पर बैठ करके कोई भी असत्य बात नहीं कहते। जब समय आएगा, जो संतों और महात्माओं ने वाणी अपने मुखारबिंद से उच्चारित की है, वो समय पर घटित हो जाएगा। भले आपको लगे कि अभी नहीं हो रहा। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन तो निश्चित होगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो उस समय पर गुरु महाराज ने यह भी कहा जब हो जाए तब मान लेना, अभी तो आपकी समझ में आता नहीं। तो संतों की वाणी को समझना इतना आसान नहीं होता है, वो भी बड़ा गूढ़ होता है, और वो त्रिकालदर्शी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। उनको आगे का पीछे का सब कुछ पता होता है। वर्तमान में क्या होने जा रहा, भविष्य में क्या होगा, पीछे क्या हो रहा, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले वो भविष्यवाणियां कर देते हैं, बता देते हैं। वो जनता जनार्दन को भी चेताते और बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसा युग, ऐसा समय आएगा। लेकिन कोई कोई बिरला, कोई कोई सच्चा इंसान उनके संग में जुड़ पाता है। सभी जल्दी संतों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अधिकतर लोग मनमुखी होते हैं, अपनी ही मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा चाहते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि संत हमेशा कहते हैं, मन के मत चलो तुम कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई। साफ साफ कहते हैं कि मन के मते मत चलो तुम कोई भी, गुरु जो कहते हैं वैसा ही करो। क्यों? क्योंकि मन के मते हजार, मन अभी आपका एक क्षण क्षण पे डिसीजन बदल देगा, क्षण क्षण पे बदलता रहेगा और आपको गिरा देगा।
इसीलिए मन के तो हर क्षण पे उसकी अलग अलग भाव भंगिमिलता होती है, अलग अलग चीजें वो करने की कोशिश करता है, तो वो आपको गिरा देगा। इसलिए कहते हैं मन के अनुसार मत चलो, जो गुरु कहता हो वैसा करो, तब आपको कुछ चीजें प्राप्त हो जाएंगी, अन्यथा होने वाली नहीं। और देखो ये जीवात्मा जो आपके मनुष्य शरीर में बैठी है, ये एक न एक दिन इस मनुष्य शरीर से निकल कर के चली जाएगी। इसीलिए संत महात्मा चेतावनी जारी करते कि देखो एक न एक दिन ये डोली यहाँ से निकाल दी जाएगी, इस मनुष्य रूपी मकान से जीवात्मा को अलग कर दिया जाएगा। इसलिए आप सचेत रहो। कोई भी हकीम कितना बड़ा हो, उसे भी मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ा, हमको आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते संत महात्मा कि जिस दिन बही आपकी जो बही खाता है, लिखा जा रहा अच्छे बुरे कर्मों का, उस मालिक के दरबार में वो खोला जरूर जाएगा और उसी के अनुसार आपका हिसाब होगा। और जब वो यमदूत आकर के खड़े हो जाएंगे तो सेकंडों में आपको निकाल करके इस मनुष्य शरीर से बाहर कर देंगे। इसीलिए समझाते हैं कि वो घड़ी नहीं टाली जा सकती। जिस दिन आपकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, वो निश्चित घड़ी आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी और उस समय आपको इस मनुष्य रूपी मकान को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और मनुष्य रूपी मकान के छोड़ते ही सारी वस्तुएं आपकी छूट जाएंगी, कुछ संग नहीं जाने वाला। तो इसलिए वो हमेशा समझाते हैं कि उस प्रभु का भजन कर लो, उस मालिक का भजन कर लो और इस जीवात्मा की इस मनुष्य शरीर में रहते रहते उसको जगा करके प्रभु परमात्मा के पास पहुंचा दो। इसी के लिए आपको ये मनुष्य तन मिला, किसी और चीज के लिए नहीं मिलता। तो देखो गुरु महाराज सत्संग सुना रहे, ये 26 जुलाई 1990 को क्या बता रहे, जरा ध्यान से सुनो। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो सादगी, दीनता। सादगी ले आओगे, दीनता, इससे सब गुण आप में आ जाएंगे। दीनता में मनुष्य गर्व नहीं होता है, क्रोध नहीं करता, घमंड नहीं करता। दीनता सबसे छोटा निम्न स्थान है कि हम सबसे छोटे हैं, आप सबके सब बड़े हैं। तो दीनता की सादगी ये मनुष्य की प्रथम, ये मनुष्य सीढ़ी उसके हृदय की है। ये हृदय में उतारना चाहिए कि दीनता ही दीनता हो। और जो दीन बनेगा तो वो उस दयालु पुरुष की दया होने लगेगी, उसका अनुभव होने लगेगा। और दीनता नहीं रहेगी और गरुड़ घमंड रहेगा तो ये जो बाहर देख रहे हो ये सब बाहरी, और दीनता नहीं रहेगी और गरुड़ घमंड रहेगा तो ये जो बाहर देख रहे हो ये सब बाहरी अपरा विद्या है। अपरा विद्या का मतलब है कि ये कि बंधन और स्वार्थ सब चीजें नाशवान हैं और बनाने वाले का नाश देखते देखते हो जाता है। तो ये अपरा विद्या है। इस शरीर का भी नाश होगा और शरीर संबंधित बनी हुई चीजों का भी। तो गरुड़ और गुमान किस बात का? अगर दीनता को आप स्थान दे देते तो आज हृदय सभी का निर्मल, पवित्र, स्वच्छ रहता। तो भगवान का स्मरण आप किसी ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु संत के पास में जाते तो फिर कुछ ना कुछ आपको मिलता है। लेकिन आपने तो दीनता की जगह ही नहीं दी, वहां तो क्रोध ही क्रोध, लोभ ही लोभ है।
मोह ही मोह, अहंकार, गरूर, घमंड, ये दुश्मन जो अड्डा जमाए हुए हैं, ये मनुष्य का विनाश उन्होंने मनुष्य का कर दिया और एक क्षण भी इसको कहीं चैन अमन से रहने नहीं देते। चाहे बाजार हो, चाहे घर हो, कहीं कोई भी काम हो, कोई काज हो, कोई जाति हो, सब में उत्पात मचाए हुए है पूरा। तो दीनता से दुश्मन निकल जाएंगे, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, क्योंकि जब आप छोटे रहोगे तो आप क्रोध नहीं करोगे। ये नहीं कि घमंड गरूर आया तो ज्वाला की तरह से जल पड़े, सबको जला दे। दीनता इस मानव हृदय आत्माओं की ये प्रथम सीढ़ी है जो महापुरुष संत सतगुरु के पास तब पहुंचा देगी, और ये नहीं रहेगी तो फिर नहीं। तो आपने इतने दिनों में सत्संग सुना है, इसको आप सुन लें, अपने अंदर उसको बैठा लें, निकलने ना दें। तो एक चीज, तो दो चीज, चार चीज जब सुन लेंगे और पका लेंगे तो यही चीजें आपके लिए स्थान बन जाएंगी, और फिर दोबारा इच्छा करते रहो कि और सुनेंगे सबसे ऊंचा। तो अभी आपको कुछ सुनाया नहीं, सत्संग ये है कि अभी आपको संकेत मिल रहे हैं। जब सत्संग सुनने वाले ये मिल जाएं, तब तो सत्संग सुनाया जा सकता है, नहीं तो भैंस खड़ी है, उसके सामने नाच गाना रंग रूप कुछ भी किया जाए तो वो क्या जाने। तो जानवरों की तरह से मनुष्य खड़ा हुआ हो, बुद्धि का उपयोग ना करे तो उसके सामने क्या है, क्या मिलेगा और उसको क्या फायदा होगा। कहते हैं इसी तरह करते रहो भगवत चर्चा, उसे कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए जिज्ञासु बना दिए जाएं, आरत बना दिए जाएं, चीज को देने वाले तब तो दिया भी जाए, और नहीं तो क्या। तो ये अपराविद्या है, इसी में उलझे हुए हैं सब, कोई छोटी चीज में, कोई बड़ी चीज में, लेकिन उलझे सब हैं और अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान को खो दिया है। अगर बुद्धि विवेक यानी अपराविद्या जानने के लिए भी रहता, तब भी ये आशा की जा सकती है कि आप कभी रास्ते पर आ जाओगे, लेकिन वो भी नहीं, संसारी विवेक ही नहीं तो परमार्थी विवेक कहां से आएगा। फिर ये जो निचोड़ है वो कैसे आप भौतिक ले सकोगे, और भौतिक जानने के लिए बुद्धि विवेक चाहिए, और आपको उसे भी आपने उलझा दिया संशयों में, तमाम धोखे धड़ियों में, बेईमानियों में, इसमें लगा दिया। काम क्रोध लोभ में, लोभ मोह, इसमें बुद्धि रत हो गई और उसी का काम करती है। तो जीवात्मा के लिए कोई काम नहीं है किसी तरह का भी। तो दीनता सबके लिए जरूरी है, और दीनता में सादगी, और ये जो पराविद्या है आध्यात्म विद्या, इसको तो महात्मा से, दीनता से आप प्राप्त कर सकोगे। गंदे मार्ग पर गाली देकर, बुरा भला कहकर आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। समुद्र को लाख लाख कुछ कहो, लेकिन समुद्र तो अपनी मर्यादा में रहेगा। कूड़ा कचरा फेंको, लेकिन वो अपने में हजम नहीं करेगा, किनारे लगा देगा। इसी तरह से महापुरुष मर्यादा में रहते हैं, चाहे जितना भला बुरा कहो, निंदा करो, कुछ भी करो, लेकिन वो अपने मर्यादा में रहते हैं। वहां कोई चीज इकट्ठी नहीं हो सकती, सब किनारे लगा देते हैं एक तरफ से। तो दीनता खास चीज है, ये बहुत अनिवार्य और जरूरी है, और इसी से आप सत्संग सुन रहे हैं, और आप सत्संग का जो आपको फल मिलेगा, यानी जुक्ति,
वो इसी दीनता से मिलेगी। और जो साधन भजन करोगे, सुमिरन करोगे, तो वो दीनता ही में साधन भजन सुमिरन बनेगा। उसी से उन्नति और तरक्की होगी, बगैर इसके हो ही नहीं सकता। फिर महात्माओं के निकट उस मालिक का दीदार और दर्शन चाहते हो तो विरह होनी चाहिए। विरह में क्या होता है, मन के सब तार कट जाते हैं, इंद्रियों के भोग विलास के तार कट जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सबसे घृणा हो जाती है और उदास। तो मतलब यह है कि तड़प, जैसे पपीहा हो, स्वाति बूंद की तड़प होती है। वो मुंह खोल देता है और पड़ा रहता है, उसमें कुछ भी डालो उसका पेट भरने वाला नहीं है। उसे तो स्वाद की बूंद मुंह में आनी चाहिए, तभी प्यास जाएगी। इसी तरह से प्रेमियों को भी मालिक का दर्शन दीदार हो, कब होगा, बेचैन रहे, बेकल रहे, तड़प रहे, रोए गाएं, तो ये जल्दी साधन सामान सामग्री आपकी तैयार होगी और पाप बुराई आदि विरह आग में जल जाएगी। विरह छोटी मोटी चीज नहीं होती है, वो आत्म विरह जो सबको भस्म करती है। उस आत्म विरह के आगे कोई चीज ठहरने वाली नहीं है और इसी से मालिक यानी क्षण भर भी रुक नहीं सकता, दया जरूर करेगा। तो साधन सामग्रियां महात्माओं के पास जाने के लिए जुटाओ और जब महात्मा मिल जाएं, वो युक्ति तो वो साधन सामग्री जुटाओ उस मालिक के पास पहुंचने के लिए। वो तो मदद लेना करना निमित्त मात्र तो आपको ही है, लेकिन मदद उसकी, निमित्त मात्र अपने को श्रेय मिलेगा आपको। क्रिया आपने किया, दया होगी उसकी। तो जीव को निर्णय नहीं लेने देना चाहते, कहते हैं जाओ इस तरह से, और मतलब ये है कि संसार भूल भुलैया है, इसमें सभी लोग भूले हुए हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी भूल गए, जो अनपढ़ हैं वो भी भूले हुए हैं, धनी मानी और गरीब वो भी भूले हुए हैं, छोटे बड़े वो सब भूले हुए हैं। वो सब भूलकर उसमें पड़े हुए हैं, उनको क्या मालूम आगे क्या अच्छा है और क्या बुरा, कुछ नहीं उनको मालूम। तो जीव को उत्तम जीव वही है, तो जीव को उत्तम जीव वही है जो परमार्थ की आत्म कल्याण की खोज करते हैं, वही उत्तम जीव है। और कहते हैं किसी तरह से कहीं भी कोई सूचना मिल जाए वहां वो पहुंच जाते हैं। उन्हें मतलब ये कि संसारी जीव कहते हैं, और वहां जुक्ति लेकर के भेदभाव लेकर के और लग जाते हैं भजन में, उसको उत्तम जीव कहते हैं। मध्यम उनको कहते हैं जो कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं, कभी भजन करते हैं कभी नहीं करते हैं। तीसरे किस्म के वो जो सत्संग में तो बैठ गए, बैठेंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे। चौथे किस्म के वह हैं जो कभी आए और कभी चले गए, कभी साल में 2 साल में 4 साल में आ गए, और मतलब ये कि निकृष्ट मतलब नरकी जीव वो हैं जो ना कोई किताब की बात मान, ना कोई महात्मा की बात, ना भगवान की बात मानते हैं, वह निकृष्ट नरकी जीव हैं। महात्मा उनके लिए कोई प्रयास नहीं करते, वो तो नरकों में जा ही रहे हैं, वहां वे भोगेंगे ही। इसीलिए उत्तम जीव बनने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। साधन इस कार्यक्रम में आपको केवल सत्संग मिला। मैंने सत्संग संसार की कोई ऐसी कोई बात नहीं कही, मैंने आपको सत्संग दिया। और हम चाहते हैं कि लोग ऐसे ही चुप हो जाएं कि
हमको और भी निर्मल और अति निर्मल और उनको महान निर्मल सत्संग दिया जाए, लेकिन आप इस योग्य बन जाओ। इसीलिए सत्संग में आपके जागरण होने की प्रथम अवस्था है। तो सत्संग मिले और आप अपना ख्याल और ध्यान सत्संग की तरफ दो, तो धीरे धीरे आपकी बुराई ये बुद्धि पहचानेगी, ये सोचेगी कि ये ठीक नहीं है, जो हमने किया है वो अच्छा नहीं किया है, और आपका इरादा बदलने लगा कि अब से नेक कर्म अच्छा करूंगा। भूल चूक में आदत के वशीभूत होकर गलती हो ही जाती है, लेकिन फिर ख्याल करता है कि अच्छा अब नहीं करेंगे। फिर कभी कुछ दिन के बाद गलती हो गई तो फिर उसकी माफी मांगता है कि अब बिल्कुल नहीं करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके छोड़ देता है। आदत के वशीभूत गलती हो ही जाती है। तो महात्माओं से कह देना चाहिए कि मुझसे ये गलती हो गई, तो वो जो पर्दा जो गलती का यानी विकारी कर्म भुगतान का पड़ेगा, महात्मा उसको साफ कर देंगे, पर्दे को जमा होने नहीं देंगे, लेकिन जैसा भी कर्म हो उसे निष्कपटी रहे। तो कहते हैं कि चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, सब खोल देता है और उसका इलाज हो जाता है। और खोलेगा नहीं तो कपटी कहलाएगा, तब वो कपट भ्रम पैदा कर देगा, कमजोरियां और अविश्वास पैदा कर देगा, फिर विश्वास नहीं होगा और कह देगा निष्कपटी हो जाएगा, तो महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। तो निष्कपट में भक्ति भी कर लेगा और साधना भी कर लेगा, फिर उसको भ्रम नहीं होगा और पूरा विश्वास रहेगा। और जब तक पूरा विश्वास नहीं आता तब तक कुछ बनता नहीं। क्या बनेगा? घर में पति पत्नी रहते हैं, थोड़ा बहुत विश्वास रहता है तभी घर चलता है। अगर विश्वास ना रहे तो पति रहेगा न पत्नी, सब अपना अपना रास्ता नापेंगे। इसी तरह से भाइयों में पिता पुत्र में थोड़ा बहुत विश्वास रहता है तो घर चलता है। जब विश्वास खत्म हो गया तो सब बांट बूंट के अलग होकर चले जाएंगे। इसी तरह से परमार्थ का भी है, स्वार्थ में भी और परमार्थ में भी। तो असल में बात यह है कि इनमें अंतर तो बहुत है, लेकिन ये है कि स्वार्थ में भी विश्वास चाहिए, परमार्थ में तो बिल्कुल ही विश्वास चाहिए। निष्कपट अवस्था और कपट हुआ तो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो आप सत्संग ध्यान से सुने। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू कदर न जाना। महापुरुष कहते हैं कि ये विद्या तो असल में जैसे संस्कृत हुई, अंग्रेजी हुई, तो कहते हैं ये विद्या तू वास्तव में बड़ी अविद्या है। तूने इतनी विद्या पढ़ी, इतने श्लोक पढ़े, इतनी चीजें पढ़ी और वेद को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, तुमने सब धर्म पुस्तकों को पढ़ा, पर उनका सार कुछ नहीं समझा। तू अविद्या ही रही। और संतों की आज तक तूने कदर नहीं जाना, उनकी तुमने इज्जत, उनकी तुमने पहचान नहीं की। विद्या जरूर है लेकिन ये अविद्या है। जो सत्य को ना जान सके कि सत्य कहाँ मिलेगा, ये आत्मा कहाँ जगेगी, उसको यदि ना पहचान पाए तो इन सब के पढ़ने से क्या लाभ हुआ। क्योंकि कहते हैं कि विद्या किस लिए प्राप्त की जाती है कि आत्म जागरण, आत्म शुद्धि, आत्मबोध हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए विद्या पढ़ी जाती है। तो महात्मा कहते हैं कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या है, तूने सब कुछ जान करके भी संतों को ना जान पाया, उनकी तूने कदर ना की और उनसे कुछ ले ना पाया। तो फिर कहते हैं क्या है
प्रेम के सिंधु भरे हैं, उल्टी बुद्धि समझ न पाया। कहते हैं संत प्रेम के एक सिंधु हैं, उनके पास प्रेम का था समुद्र भरा हुआ है और प्रेम ही सब कुछ है। और प्रेमी बुद्धि विद्या में उल्टी हो गई और उस विद्या को पाकर के अविद्या में चला गया, अज्ञान में। और प्रेम से भरे हैं, प्रेम से ही वेदों में, शास्त्रों में, मंदिर में, मस्जिद में, नदी के किनारे, खेतों में ये कहीं बाहर रखा है। अरे ये तो महापुरुषों से मिलेगा, क्योंकि उनकी तो जीवात्मा दोनों के आंखों के घाट पर जगी हुई है और बराबर आती और जाती है। तो वह प्रेम के सिंधु हैं और तूने कुछ समझा नहीं, तेरी बुद्धि उल्टी हो गई। तू उनसे मिली होती तो चैन से हो गई होती, तो उनसे अगर तू प्रेम ले लेती तो तेरी बुद्धि विद्या होते हुए उल्टी हो जाती। तो सोने में सुहागा कि विद्या तेरे साथ है और अंदर की परा विद्या भी तेरे साथ है। ये गोस्वामी जी महाराज बाहर से भी कढ़े थे और अंदर से भी पूरे थे, लेकिन उनसे सब जो बाहर की विद्या जानने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने विरोध किया, घनघोर विरोध किया। उन्होंने छोटा मोटा विरोध उन्होंने नहीं किया। तो असल बात यह है कि विद्या परा बुद्धि का बोध नहीं हो पाया। जब संतों के भेद भाव को बुद्धि से गिरा निराकरण में नहीं ला सकी तो फिर अविद्या रह गई, और ऐसी अविद्या बुद्धि संतों को क्या पहचानेगी, उनसे क्या लेगी। तो जीवों को समझा रहे हैं कि संत तो प्रेम के सिंधु हैं, उनसे जो चाहे ले ले, फिर तेरी जैसी मर्जी हो। उनके पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तू लेना चाहे तो जाकर उस परा विद्या को ले ले, तब फिर उनसे उनको ऐसे तो पहचानोगे नहीं। फिर पहचानोगे तो आओगे ही बाद में कि कौन है कौन नहीं। पहले बैठ तो जाओ वहां, वो तो सुनाएंगे, उसको सुन लो धीरे धीरे करके। फिर मतलब ये कि बुद्धि जग जाएगी। तुम पढ़े हो ना पढ़े हो, तुम बुद्धि की तो काम में ले लोगे, बुद्धि तो विवेक में आ जाएगा। फिर जो उनके पास में है उसका ले लो। तो बुद्धि की भी मदद लो और आत्मा का भी ले लो। बुद्धि विवेक से महात्मा के बताए दरवाजे पर बैठ करके दोनों को लगा करके सत्संग करो तो आत्मज्ञान होगा, सब कुछ मिल जाएगा। संतन प्रेम लगा प्यारे से, उनकी सूरत शब्द समाई। कहते हैं महापुरुष कि ये जीवों तुम जाओ उनके पास, संतों से प्रेम करो, वह तुमको प्रेम से सब कुछ दे देंगे। तुमको मालूम नहीं है कि उनके पास क्या है। जब वे प्रेम सिंधु के हैं, भरे हुए हैं, तो उनमें तो सब कुछ है। कोई ऐसी चीज बकाया नहीं रहती है जो उनके पास रिद्धि सिद्धि ज्ञान आदि का भंडार ना हो, लेकिन तुमको लेना नहीं आता। भाई लेने के लिए भी तो भिखारी बनना चाहिए। भीख मांगने वाला चाहे 10 गाली खाता है कि तू बड़ा हट्टा कट्टा है, तू घर में मजदूरी कर, खेती कर, नौकरी कर, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, मैं तेरा भला हो। काशी में एक बहुत बड़े सेठ थे, तो साधु गंगा जी के किनारे में मिल करके बात करते हैं कि भाई कौन सा दानी है, कौन दान देता है, कौन कम देता है, किस में श्रद्धा है, किस में नहीं श्रद्धा है।
ये घर घर का स्थिति। साधु लोग जब बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं कि एक बहुत धनी मानी सेठ है और उसकी स्त्री इतनी मतलब है कि अकड़ू, यानी बहुत अकड़ू, इतना गाली गलौज देती है कि एक भी दाना किसी को दान में नहीं देती। तो आपस में साधुओं में बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे। एक ने प्रतिज्ञा की हम जाएंगे और देख लीजिए आप। तो उसने वहीं शंकर जी का वेश उसने बनाया और खप्पड़ लिया और घुंघरू बांधी। बस मतलब ये है कि अलग निरंजन करके उसके दरबारे पर वो छम छम पहुंच गया। माई तेरा भला हो, दे दे तेरे नाती पोते और पंथी तेरे जिए और बढ़े तेरे। वो घर में से निकली और बोली चल चल, ऐसे हट्टे कट्टों को मैंने बहुत देखा है, चल चल। तो फिर चले गए, चला गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आया छम छम, माई तेरा भला हो, सेठ तेरे अच्छे रहे और मतलब कि तेरा पति जिंदा रहे, भला रहे और तू बड़ी धनी मानी हो। फिर निकल कर आई कि चल चल, तेरी इस छल विद्या में मैं आने वाली नहीं हूँ। जो ये छल विद्या फैला रहा है, हट्टा कट्टा है, जा मजदूरी कर जा करके। कहने का मतलब यह है कि महीनों साधु ने फेरी लगाई और रोज तेरा भला हो। एक दिन क्या हुआ कि वो झाड़ू लगा रही थी और जैसे ही कूड़ा इकट्ठा किया था एक सूप में, और तब वो बाहर फेंकने दरवाजे पर जा रही थी, तब तक छम छम आई, माई तेरा भला हो, कल्याण हो, तेरे बच्चे जिए, तेरा कारोबार खूब चले और माई कुछ भिक्षा दे दे। कहने लगी अच्छा ले झोली कर, तू रोज रोज नहीं मानता है, रोज रोज आ जाता है। तो वही कूड़ा उसकी झोली में डाल दिया। तो साधु कहने लगा कि माई आज से देना तो सीखा, तेरा भला हो, देना तो आज से सीखा, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो। दूसरे दिन आए, आवाज लगाई तो लेकर के अनाज आई, दे दिया। तीसरे दिन आए तो आटा सीधा और हल्दी और नमक सब मिला करके थाली में साधु को दे दिया और श्रद्धा और प्रेम भाव उसमें आने लगा। फिर उसके बाद में महीनों आए, दिया। जिस दिन नहीं आए उस दिन दरवाजे पर लेकर खड़ी है, नहीं आए अभी तक, अब आएंगे, नहीं आए अभी तक, अब आएंगे। सेठ जी बोले भाई क्यों खड़ी हो? बोली आए नहीं, बड़ी चिंता है कि क्यों, क्या बात हो गई, क्या बात है? तो असल बात है कि साधु बड़े लगन के होते हैं, अच्छे अच्छों को मोड़ लें, उल्टी कपटी सबको मोड़ दें, पापी दुष्ट आत्मा दुराचारी उसको मोड़ दें, लग जाए तो सब कर दें, ना लगे तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि वो तो सिंधु के भरे हैं और वो तो प्रेम देते हैं। आप चाहो उनके पास में सब कुछ देंगे, लेकिन लेने का तरीका होना चाहिए। तरीका रहेगा तो ले लोगे, जो दे देंगे उसको रख लोगे, वो तुम्हारे काम आएगा। वे दे देंगे, तुम्हें रखना नहीं आता, तुम्हें दिया हुआ गिरा देते हो, तो कैसे चलेगा? उनके पास में तुम जाओ, बैठो, वो देंगे। तुम धन मान प्रतिष्ठा चाहो और चतुरता में लिपटान। कहते महापुरुष तू धन, तू मान, तू प्रतिष्ठा में लगी हुई है और चिल्ला रही है कि धन हो जाए, धन हो जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, इसी के लिए चारों तरफ भटक रही है। अब तेरी तो दुर्गति ये है कि इधर से कुछ नहीं मिलता, निरादर और बिरादरी में लोग गाली देते हैं कि देखो कौन जा रहा है। अरे कहते हैं कि दुनिया को लूट लिया, बड़ा चोर और बड़ा ठग है और लिए जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। तो इधर भी बेइज्जती, लेकिन मान प्रतिष्ठा के लिए और धन के लिए व्याकुल है और मिलेगा कुछ नहीं।
अंत में अंतत्वा गत्वा इनकी बेइज्जती सबकी होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई धन मान नहीं है। कहते हैं कि तू इन विकारों में फंसी है, कैसे महात्माओं के पास जाएगी और प्रेम कैसे लेगी? इसीलिए अच्छा ये है कि उनके पास जा, सब विकारों से तू मान प्रतिष्ठा इनसे छूट जाएगी और पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं शरीर रक्षा के लिए तुझे मिलेगी। कल में जीव बहुत से गोरे, बिरले गुरुमुख बचे निदान। महापुरुष संत महात्मा कहते हैं कि इस कलयुग में यानी जीवों को इस रूहानी जड़ माया ने सबको घेर लिया, सबके सब घेर लिए गए, कोई उससे छुटकारा नहीं पा सकता। ये रूहानी माया है। अभी ये कहता है कि मेरे पास बहुत है, मकान है, जमीन है, रुपया पैसा है। धीरे से इधर गई और कहती है घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे पास आ गई और तुम्हारे पास ही रहूंगी। उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो वही रूहानी जड़ उधर चली गई तो कहते हैं कि माई क्या हुआ? बहुत कारोबार करता हूँ, बहुत सोचता हूँ, पर क्या हो गया? नुकसान हो गया। क्या हो गया? अब उसको हंसा दिया, इसको रुला दिया। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। तो धीरे से जब वो गरूर में आया, गुमान में आया, अहंकार से चकनाचूर हुआ, तो धीरे से वहां से चल दी। फिर उसके पास उसके बाद बैठ गई गरीब के पास। अब वहां बैठ गई तो अब यहां से वहां चली गई। तो वहां होने लगी, खेती में, दुकान में, कारोबार में रुपया पैसा आने लगा तो वो हंसने लगा। इसका यहाँ सब खत्म। अब ये हंसने लगा, वहां रोने लगा। तो ये रूहानी माया, तो ये इस संसार में सब जीवों को घेर लिया और सबको घेर कर के ऐसा फंसा लिया कि इधर मत जाना। तो संत प्रेम के सिंधु होते हैं, भरे हैं, उनके पास न जाना, नहीं तो हमारी रूहानी जड़ शक्ति निगल जाएगी, चली जाएगी। तो माया ये जड़ है। इस तरह का यानी विस्तार किया और इसी में फंसा लिया। अब मन इसका रसिया हो गया, वो रस ले रहा है। अब महापुरुष समझा रहे हैं कि उस तकलीफ को तुम समझ नहीं सकते हो, कैसे कैसे मकड़ी जाल फैला देती है और तुम्हारे मन इंद्रियों का हरण कर लेती है। तुम उधर जीवन में कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं करते हो कि संत महात्मा किसे कहते हैं और पूजा पाठ किसका नाम, क्योंकि तुम तो चौड़े मैदान में थक गए, लुट गए, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, वहां तुम्हारा कौन है? उनको प्रेम अनुभवी वाणी, उनकी प्रेम अनुभवी वाणी, तू बुद्धि संग रात खपान। कहते हैं कि हे सूरत, हे जीवात्मा, तू इसमें भूली हुई है और उनकी अनुभवी वाणी है। वो तो परा विद्या अनुभव कर रहे हैं और तुझे कोई अनुभव नहीं है। यानी जो वो अनजान जड़ बुद्धि है, जो जड़ और चेतन का मेल कैसे होगा? जब चेतन को जड़ से निकालोगे, जीवात्मा को चेतन में, तब इसका मेल हो सकता है। लेकिन वो अनुभवी वाणी इसकी समझ में कैसे आए? इसकी तो मति हेरा गई, खो गई। अब वो सोच भी नहीं सकती है कि हम क्यों महात्माओं के पास किस लिए गए। मान प्रतिष्ठा धन, ये तो इसके लिए भाग दौड़ हो रही है। यहाँ असली जहाँ मान प्रतिष्ठा और जहाँ ज्ञान, मतलब ये है कि जहाँ सब कुछ मिले, वहाँ उसका ध्यान ही नहीं है।
विद्या पढ़ पढ़ बहुत पचे हैं, पर प्रेम बिना कुछ हाथ नान। महापुरुष संत महात्मा कहते हैं कि बहुत विद्या झूठी सा 18 पुराण और चारों वेद पढ़कर सब थक गए, कंठस्थ कर दिया, लेकिन प्रेम छू तक नहीं गया। प्रेम का नाम किसको कहते हैं पता ही नहीं, तो उसी में भूल गए। वो विद्या का इतना बड़ा अहंकार घमंड गुमान की उनमें चकनाचूर हो गए। तो प्रेम तो दीनता में मिलेगा, दीनता का तो उनके पास कोई निशान ही नहीं है। तो विद्या तो पढ़ ली, लेकिन इसमें अहंकार ही आया और उनका कोई आत्मबोध नहीं हुआ। तो असल में चीज यह है कि दीनता लाओगे, महात्माओं के पास जाओगे तो दीनता आ जाएगी। तो तुम इस तरह से विद्वान बनकर ऐसे भूल गए और उस सत्यता महापुरुषों से अलग हो गए। उनको अपनी सत्ता का भी बोध नहीं हुआ और इन्हीं में फिर डूब गए। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज एक वाणी बता रहे कि इस संसार इस जगत में जड़ चेतन माया ने किस तरह से कलयुग में जीवात्माओं को मनुष्य रूपी स्त्री पुरुषों को अपने घेरे में ले लिया, पूर्ण रूप से फंसा लिया और उसको या तो हंसा रही है या तो रुला रही है। यहाँ पर लोग जो विद्या पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ लें, इंजीनियरिंग की हो, चाहे डॉक्टर्स लाइन को, चाहे रिसर्च करें या कुछ भी करें, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद अहंकार आया, वेद शास्त्रों को कर लिया तो सातात करने लगे कि हमसे ज्यादा ज्ञानी नहीं, एक दूसरे को हराने लगते हैं। तो ये सब गलत है। संत सत महात्मा जो सच्चे होते हैं वो कहते ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वृक्ष जब फलदार हो जाता है तो उसकी टहनियां, उसके ब्रांच, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं और उसमें से वो फल देते हैं जो कि सभी को फायदा देता है, सभी को लाभ पहुंचाता है। ऐसे ही वो विद्या पढ़नी चाहिए, वो उस ज्ञान को भी अर्जित करना चाहिए जिससे आध्यात्म की नॉलेज हो जाए, स्पिरिचुअल साइंस की नॉलेज हो जाए, अपरा विद्या की नॉलेज हो जाए, उस प्रभु का ज्ञान हो जाए और इस विद्या से भी दुनिया का लाभ ले लो और अपरा विद्या को भी प्राप्त कर लो। लेकिन अपरा विद्या ही जानोगे तो कुछ नहीं, वो तो जड़ विद्या है, जैसे ही मृत्यु होगी सब खत्म। और 60 साल के बाद वैसे भी कहते हो कि भूलने लगते हैं, इसीलिए रिटायरमेंट आ जाता है आपका। भाई बुद्धि का ज्ञान आपका रिटायरमेंट क्यों होता है? आपने चाहे हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश पढ़ी हो, चाहे जितना उर्दू फारसी पढ़ी हो, कुछ कोई ज्ञान अर्जित कर लिया हो, लेकिन 60 साल बाद, 62 साल बाद, 65 साल बाद आपको रिटायर कर देते हैं। घर के बच्चे इवन कहने लगते हैं कि आप बुढ़े हो गए, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप किनारे बैठिए। तो आपको सोचना चाहिए ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने अपरा विद्या पढ़ी है, सांसारिक विद्या सीखी है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस अगर आपने जानी होती तो आपकी बुद्धि कभी बेकार नहीं होती। आप बैठे बैठे यहीं से उस मालिक का भी दर्शन दीदार करते, हजारों किलोमीटर दूर कोई चीज हो रही है उसको भी जान सकती है ये जीवात्मा। लेकिन आपने अपने अंदर दीनता को धारण नहीं किया, आपने अपरा विद्या पढ़ा, अपरा ज्ञान अर्जित किया, जिसके कारण आपके अंदर अहंकार आ गया, लोभ आ गया कि सब मेरा ही हो जाए। जैसे एक सेठ हो जाता है, सब सोचता है मेरा ही हो जाए। कोई ज्यादा ज्ञानी हो गया तो क्या सोचता है, सब मेरा हो जाए, सारे के सारे को लोग सारी जमीन हड़प कर लो या सारा कारोबार मैं ही करूं और लोग वो कारोबार बंद हो जाए। तो ऐसी भावनाएं जब आपके अंदर आ जाती हैं तो जड़ माया क्या करती है कि अभी तो आप सेठ हो,
आपके यहाँ बैठी है, धनी मानी वो आपके यहाँ बैठी, आपके यहाँ से सीधे जैसे आपके अंदर कुंठाग्रस्त हो गए, आप दान पुण्य नहीं कर रहे हो, सही चीजों में धन को नहीं लगा रहे, तो धीरे से वहां से हट करके दूसरे के पास पहुंच जाएगी। अब वहां से हटी तो आपका कारोबार धीरे धीरे करके ठप हो जाएगा, आपका जो काम था पैसे आ रहे थे बंद हो जाएगा। अब दूसरे के पास बैठ गई माया तो वहां पर धन आने लगेगा, जो रो रहा था वो हंसने लगेगा, अब आप पहले हंस रहे तो आप रो रहे हो, तो इसी में फंसे हो। लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं कि यदि संतों के पास में आओ, उनको खोजो, उनके पास में बैठो और प्रेम से जो है उस अपरा विद्या को, उस प्रभु की विद्या को प्राप्त कर लो, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो सिंधु है, सिंधु प्रेम के सिंधु है, उसमें तो सब कुछ है। आप ज्ञान भी मिलेगा और उस मालिक का भंडार भी मिल जाएगा। रिद्धि सिद्धियों की तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। रिद्धि सिद्धियां तो ऐसे ही मूर्छा करने लगती हैं, जिसकी कुंडली जागृत हो जाए वो उसको भी मिल जाती हैं। लेकिन ये बहुत उच्च चीजें होती हैं जिसको प्राप्त करना बहुत ही आसान है। लेकिन कब आसान है? जब संतों के चरणों में शरणागत आपको होना पड़ेगा, अपने को छोटा बनाना पड़ेगा, अपने को दीन बनाना पड़ेगा, अपने को प्रेम करना पड़ेगा। किससे? संतों से। और जब संतों से प्रेम करोगे धीरे धीरे आपको इस जगत के सभी जीवों से प्रेम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं से करोगे, फिर आपकी बुद्धि विवेक भी आ जाएगा कि किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ छल नहीं करेंगे और निष्कपट भाव से रहेंगे। क्योंकि निष्कपट भाव होकर के ही उस मालिक को पा सकते हो। और गुरु से भी निष्कपट भाव से हर बात को कहा जाता है। आपसे कोई गलती हो गई, क्योंकि इसका तो मन का स्वभाव ही है, तो ये गलती होगी, पहले धीरे धीरे करके अच्छे बनोगे, अभी तक बुरा ही करते आ रहे हो। तो धीरे से जब संतों के पास पहुंचोगे तो एक चीज छोड़ दो बुराई, एक अच्छाई ग्रहण कर लो, फिर दूसरी बुराई छोड़ दो, दूसरी अच्छाई ग्रहण कर लो। इसी तरह से धीरे 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 करके अच्छाइयों का भंडार आपके अंदर आ जाएगा और बुराई का भंडार खत्म हो जाएगा। आप अच्छे बन जाओगे और उस मालिक की दया होने लगेगी। लेकिन जब तक दीनता नहीं धारण करोगे, उबल पड़ोगे, हर बात में लड़ने लगोगे, तो वो मालिक आप पर दया वया नहीं करोगे, सीधे आप नरकी जीव हो जाओगे। जिस तरह से संत महात्मा कहते हैं कि संतों और महात्माओं के पास भी अलग अलग तरह के अनेक तरह के जीव जाते हैं। प्रथम जीव वो होते हैं जो संतों महात्माओं के यहाँ जाते हैं, प्रेम से दीनता को धारण करते हैं, उनके चरणों में लग जाते हैं, उनकी शब्दों को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उस मालिक का ध्यान भजन सुमिरन करने लगते हैं। उसको उत्तम जीव कहते हैं। मध्यम उनको कहते हैं जो कभी करता है कभी नहीं करता है और लगे रहते हैं लेकिन आते जाते रहते हैं। तीसरे जीव वो हैं जो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, और एक ऐसे भी होते हैं आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, ना बात को मानना, ना राम कृष्ण को मानना, ना शंकर भगवान को मानना, ना विष्णु भगवान को मानना, ना रामायण की मानना, ना गीता की मानना, ना कुरान की, ना पुराण की, किसी की भी नहीं मानते वो। तो ऐसे जीव नरकी जीव होते हैं, उनको सीधे नरक में जाना होता है और वहां वो दारुण दुख तो पाएंगे। उसके लिए संत कुछ करते वर्ते नहीं, इट इज वेरी क्लियर। जो संतों में नहीं लगाता, संतों की आज्ञा का पालन करता, उसी के लिए संत कुछ करते हैं, और नहीं तो फिर होने वाला नहीं। वैसे तो संत महात्मा शत्रुदयाल ने अभी देखो बताया काशी नगरी के बारे में कि वहां की संतों की मंडली ने, साधुओं की मंडली ने एक जो है कुटिल स्त्री को बदल दिया पूर्ण रूप से। धीरे 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 करके महीनों तक उससे गए, गाली देती रही, लेकिन वो यही कहते कि तेरा भला हो, तेरे परिवार का भला हो, हर तरह से भला कहते। और एक दिन उनको झोली में क्या दिया, कूड़ा कचरा दे दिया उठा करके कि ले जाओ, यही है हमारी, यही तुमको दान दे रहे हैं। तब भी उन्होंने उसको धन्यवाद दिया और उसका वो आशीर्वाद दिया। कहा सीखा तो तुमने देना तो सीखा। तो जब ऐसे शब्द बोले तो उसके अंदर एक करुणा का भाव जग गया कि देखो हमने इनको इतनी गंदी चीज दी है, फिर भी ये आ करके हमको आशीर्वाद ही दे रहे हैं। और उसका मन, अंतःकरण उसका बदल गया। और जब दूसरे दिन आए
तो लेकर के उनको जो भी उसके अंदर घर में अनाज था उसको बड़े प्रेम से दिया। धीरे धीरे करके उनका इंतजार करने लगती कि आएंगे, हम उनको कुछ न कुछ देंगे, प्रेम हो जाता है। तो धीरे धीरे करके संत महात्मा अगर आ जाएं, अपने पर तुल जाएं, तो बदल देते हैं। चाहे जितना बड़ा डाकू हो, चाहे जितना बड़ा बुरा हो, चाहे जितना बड़ा कुकर्मी हो, लेकिन उसको बदल देते हैं। इसीलिए तो उदाहरण आता है कि सदन कसाई को बदल दिया और न जाने कितनी वेश्याओं को बदल दिया संतों महात्माओं ने, अच्छे रास्ते पर चला दिया। तो इसीलिए तो उनका बारंबार जो उदाहरण दिया जाता है। अंगुलीमाल डाकू था, इतना बड़ा था कि उसके इलाके में जाते ही तलवार से वो सर धड़ से अलग कर देता था, उनको भी बदल दिया संतों और महात्माओं ने। तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि हमको प्राप्त करना है। देखो प्यारे भाइयों बहनों, विश्व के मनुष्यों, हमको आपको ये शरीर छोड़ के एक ना एक दिन चले जाना है। ये शरीर किराए का मकान है, लेकिन उस मालिक ने, उस प्रभु ने हमको आपको ये मनुष्य शरीर दिया है केवल उस प्रभु की प्राप्ति के लिए, परा विद्या को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और नहीं तो घर वाले ही बोलने लगेंगे बुढ़ा हो गया तू, किनारे बैठ। साफ साफ कहते हैं, हर घर की कहानी है। आप बताओ चाहे ना बताओ, आप सोचते हो मेरी बेइज्जती हो जाएगी इसलिए नहीं बोलते हो। अरे अभी नहीं बोलते, 10 दिन बाद बोलने लगेंगे, देख लेना। ऐसा सच्चा है, ये सच्ची कहानी, हर घर की कहानी है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि उस मालिक को प्राप्त कर लो, अपनी दिव्य दृष्टि खोल लो। और जब दिव्य दृष्टि खोल लोगे तो बड़े प्रेम से यहाँ से निकल जाओगे। कोई दो शब्द भी कहेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपका मन अंदर अंदर बड़ा खिन्न रहेगा, बड़ा ही दुख दर्द होगा। और उस तरह से तो प्रेम ही जग जाएगा आपके अंदर, तो आशीर्वाद दोगे आप किसी को और उस मालिक को प्राप्त कर ले जाओगे। क्योंकि मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, तो इससे बड़ी बात क्या है? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है संसार में। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन का कल्याण कर ले। अगर जीवन को सत्पथ पर नहीं चलाया, उस प्रभु की प्राप्ति नहीं की, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सांसों की पूंजी खत्म हो रही है, हर क्षण निकल रही है, और सांसों की पूंजी के आधार की आपको यहाँ जीवन है। सांसों की पूंजी खत्म, बात खत्म। तो प्रेमियों, भाइयों बहनों, लग करके करो। और देखो वो मालिक बहुत दयालु है। जब आप लगन से सतगुरु दयाल से कहते रहोगे, गुरु महाराज से कहोगे, तो आपको दया मिलेगी। गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं, जब सिमरन करने बैठो तो 1 मिनट के अंदर पहले जय गुरुदेव नाम बोला, गुरु महाराज को प्रणाम किया, स्वरूप याद किया, फिर पहले धनी का नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया, उनको प्रणाम किया, फिर दूसरे धनी का नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया, उनको प्रणाम किया, फिर तीसरे धनी का नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया, उनको प्रणाम किया, फिर चौथे धनी को याद किया, उनको उनका नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया, उनको प्रणाम किया, फिर 5वें धनी का नाम लिया और उनका स्वरूप को याद किया, उनको प्रणाम किया, फिर सदगुरु को प्रणाम किया। इस तरह से प्रारंभ और इसी तरह से समाप्त भी करते हैं। और इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी दया मिलने लगती है, ऐसा सतगुरु दयाल ने कहा है। आप भूल जाते हो, हम आप सभी भूल जाते हैं, तो जब भूल जाते हो तो उसकी यादगारी अपने सतगुरु के एक एक वचनों की कराना चाहिए, और करते रहोगे सब पा जाओगे। बहुत आसान है, बड़ी ही दया से मालिक की ये संग से जीवात्मा निकल जाती है, और इस पंच भौतिक शरीर को देखती भी कि देखो ये पड़ा हुआ है, और ऐसे निकल के खड़ी हो जाती है, लब से ऐसे खड़ी हो जाती। बारंबार होता, कई बार तो ऐसा होता, कई बार निकल के देखती है। तो प्रेमियों करोगे तो सब पा जाओगे, और नहीं तो ये दिन प्रतिदिन दिक्कतें तो बढ़ती ही जा रही। आगे का समय कैसा होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छे दिन तो है नहीं, बुरे ही दिन आने वाले हैं, और इससे बदतर ही आएंगे, इससे अच्छे नहीं आएंगे। जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक, परिवर्तन के बाद में तो सतयुग ही लगेगा, तब तो अच्छे दिन रहेंगे। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक तो उस दिशा में बढ़ ही रहो धीरे धीरे। अलग अलग देशों में देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो और
सूखा अलग से पड़ा हुआ, अकाल अलग से बहुत से देशों में पड़ा हुआ है। पता लगा लो, स्पेन में, इटली में, सोमालिया में, सब कहीं सूखा ही सूखा है इस समय पर। और कहीं पर देख रहे हो बरसात हो रही बेमौसम, कहीं पर ठंडा हो गया, कहीं पे गर्मी। और देखो फिर अनाज पैदा होता है कि नहीं, क्योंकि संतों महात्माओं की वाणी आगे आपको अनाज नहीं मिलेगा। आप एक टुकड़ा रोटी का देख लोगे, नाली में पड़ी होगी, वो भी सोचोगे कि निकाल के खा लें। इतना बुरा वक्त आगे आएगा। और डीजल पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, ये भी जान लो। डैम सूख जाएंगे, बिजली नहीं आएगी। ऐसा सब कुछ संकेत संतों महात्माओं ने कहा है, लेकिन वो एक दिन के लिए नहीं कहते, वो तो दूरदर्शी होते हैं, हजारों सालों के लिए कहते हैं। पहले कैसे, पहले बता देते। जिस तरह से श्री रामचंद्र जी का पदार्पण इस पृथ्वी मंडल पर होने वाला था, असुरों का सफाया होता, उससे 10,000 वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने बताया था कि प्रभु इस धरा मंडल पर, पृथ्वी मंडल पर आएंगे। तो आपको सोचना चाहिए इतना समय पहले। इसी तरह से कृष्ण भगवान ने इस धरा मंडल पर अवतरित होकर के सबको चिताया कि आगे महाभारत होने जा रहा है, आप संभल जाओ। और 125 साल तक लगभग इसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन लोग नहीं माने। अंत में जाकर के महाभारत हो गया और दुष्टों की सफाई हो गई, उसमें कुकर्मियों की सफाई हो गई। तो इस कलयुग में भी, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन उससे पहले गंदगी की सफाई होगी, क्योंकि गंदगी में सतयुग नहीं आएगा। और गुरु महान ने बहुत पहले कहा है कि 10 महीने पहले मैं उसकी उद्घोषणा करूंगा जब वो आएगा। साफ साफ शब्दों में कहा है। तो उसकी इंतजारी करो और लग करके भजन ध्यान सुमिरन करते रहो। एक ना एक दिन काम आपका बन जाएगा। चाहे गुरु महाराज चौथा महायज्ञ करेंगे, उसमें उद्घोषणा कर देंगे कि इस तरह से जो है लागू हुआ, इस तरह से काम हुआ। आपको तो होने से मतलब होना चाहिए। और यदि आपसे कोई सेवा लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। उन्होंने तो पहले ही कहा, चाहे तुम रहो, चाहे टाट पहनो, चाहे उतार दो, हमको सेवा लेनी होगी तो ले लेंगे। तुम रहो यहाँ, चाहे चले जाओ, हमको काम आपसे कराना होगा तो करा लेंगे। हर तरह से कह रखा है। और परिवर्तन 18 मिनट में भी हो सकता है और 18 दिन भी लग सकता है। जैसी उनकी मर्जी होगी वैसा होगा, क्योंकि अवतारिक शक्तियों को बहुत पहले गुरु महान ने कहा था कि भारतवर्ष में अवतारिक शक्तियों ने जन्म ले लिया और परिवर्तन उनके द्वारा होगा। तो जो परिवर्तन का काम होता है, आदेश तो सद्गुरु देते हैं, सच्चा संत देता है। जिस तरह से द्वापर के युग में कृष्ण भगवान यहाँ पर थे इस धरा मंडल पर, उन्होंने युग परिवर्तन करवाया। लेकिन उस समय पर जो उनके गुरु थे आध्यात्मिक, वो दुर्वासा ऋषि थे और भौतिक गुरु संदीपन गुरु थे। उन्होंने उनको आदेश दिया था, तब उन्होंने किया। बिना उनके आदेश के उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए इस धरा मंडल पे, भारतवर्ष की भूमि पर गुरु महाराज जो सच्चे संत के रूप में हैं, वो आदेश जारी करेंगे। उनके आदेशानुसार ही अवतारिक शक्तियां काम करती हैं। चाहे राम आए, राम जी आए, उन्होंने भी अपने गुरु के आदेश का पालन किया और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने कोई जो है विजय प्राप्त नहीं की, सब कुछ जो भी किया मेरे गुरु ने किया है। उसकी शक्ति ने, उनकी पावर ने, उनकी सत्ता ने किया है, हमने नहीं किया है। क्योंकि गुरु की ही शक्ति से सब कुछ होता है, शिष्य की शक्ति से कुछ नहीं होता। क्योंकि वो अपनी पूरा पावर, अपनी शक्ति आध्यात्मिक अपने गुरु में प्रवेश करा, अपने गुरु जो है अपने शिष्य में प्रवेश करता है, तब जाके काम होता है। ऐसे काम वहां नहीं होता है कभी भी। तो अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहो। और देखो प्रेमियों, बहुत पहले की बात है, शंकराचार्य से जी थे इस धरा मंडल पर और उस समय पर भी व्यवस्थाएं खराब हो गई थी। तो उस समय पर भी शास्त्रार्थ भी होता था, अलग अलग चीजें होती थी। तो ऐसे शास्त्रार्थ में एक लोग ने कहा कि हमें इस चीज का प्रश्न का उत्तर दो। तो उस समय पर शंकराचार्य जी ने ये कहा कि हमें 2 महीने का वक्त चाहिए आपसे। और उस समय पर एक राजा
का समय पूरा हो रहा था, मतलब उसकी मृत्यु का समय हो गया था। तो जिसने ये प्रश्न किया था कि हमें ये चीज बताइए, तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम से संबंधित प्रश्न किया था और वो शंकराचार्य जी सन्यासी थे, तो उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा था। फिर शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो मेरे शरीर को देख के रखना, और उन्होंने अपनी जीवात्मा को निकाला और राजा के शरीर में जाकर के, जो कि जीवात्मा निकल चुकी थी, उसमें प्रवेश किया और वहां पर राजकाज को भी देखा, गृहस्थ को भी देखा, दाम्पत्य जीवन को भी देखा, सारी चीजों को देखा और अनुभव किया। और उसके बाद में फिर शंकराचार्य जी उस राजा के शरीर से निकल करके अपने वास्तविक शरीर में प्रवेश किए। तो संत और महात्मा बड़े ही चालाक होते हैं और उनसे कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो छुपा हुआ, और कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं कर सकते। तो देखो जो प्रेमी ये कह देते गुरु महाराज चले गए या सामने नहीं है, तो देखो जो गुरु ने कहा हो कि हम सब कुछ करके चाहेंगे, तो गुरु महाराज पे विश्वास रखो। दूसरे जो लोग कहते हैं कि देखो एक सांसारिक आदमी की तरह बात ना करो, एक सांसारिक आदमी जो है शरीर छोड़ देता तो कभी नहीं आता। अरे सोचो, जो साधक होता है सच्चा, जिसकी जीवात्मा जगी है, वो एक बार नहीं कई बार यहाँ से निकलता है, ऊपर जाता, लौट के आ जाता है, तो वो प्रवेश नहीं करता है बारंबार, बार बार तो मर रहा है, बार बार तो जी रहा है हकीकत में। तो संतों और महात्माओं के लिए ये बड़ी बात नहीं है, वो कभी भी प्रकट किसी भी तरह हो सकते हैं। जब गुरु महाराज ने कहा, प्रहलाद जी ने भक्त वत्सल होकर के उस मालिक को, उस प्रभु को पुकारा, तो तब खम्भ से भी वो प्रभु निकल करके उनकी रक्षा मदद किए और उनके पिता को ही उन्होंने संहार किया। तो आपको सोचना चाहिए कि वो प्रभु साक्षात उस खम्भ से निकला, वो मालिक, वो प्रभु उस खम्भ से निकल सकता है, तो वो अवतारिक शक्ति है, वो महान पुरुष किसी से भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तुम उसके ठेकेदार थोड़ी ना हो। तो अपनी वाणियों पर आपको लगाम लगाना चाहिए। केवल प्रेमियों पर एक तरह से आधिपत्य जमाने के लिए कुछ भी कह देना गलत होता है। और इस संसार में कुछ भी संभव है, क्योंकि ये जब पृथ्वी नहीं थी, ये धरामंडल नहीं था, गगन मंडल नहीं था, तो हर एक संत ने यही बताया है कि जब इसका विस्तार हुआ तो सबसे पहले मनुष्य को यहाँ उतारा गया है, किसी और को नहीं उतारा गया है। तो एक बात बताओ, ना तो पहले यहाँ स्त्री थी, ना पुरुष था, ना कोई जीव जंतु था, तो उस मालिक ने एक पुरुष और एक स्त्री को तो इस धरामंडल पे उतारा ही होगा, तभी तो आगे का जो है विस्तार हुआ। और पहले कोई नियम नहीं था, मतलब कोई अन्य जीव नहीं थे, केवल पुरुष थे, मतलब पुरुष का मतलब मनुष्य थे और कोई नहीं थे। ये तो बाद में नियम लागू हुआ और उसके बाद में तब अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर और योनियां मिली हैं, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप कोई भी बोलता जो है वो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। उस मालिक, वो प्रभु है, वो अनामि मालिक है, वो सर्वे सर्वा है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह से परिवर्तन कर सकता है, किसी तरह से अपने को यहाँ पर ला सकता है, किसी जगह पे अपने को प्रकट कर सकता है। गुरु महाराज ने कहा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, जय गुरुदेव नाम नहीं बोलोगे नहीं मिलूंगा। साफ साफ शब्दों में कहा है। कोई पहाड़ों में भी बैठा है, कोई कंदराओं में भी बैठा है, कोई घने जंगलों में बैठा है बियाबान, वहां भी मालिक का नाम लेता है ये, तो उसकी रक्षा मदद हो रही है। आपके अंदर तो इतनी पावर भी नहीं है आज तक। जो लोग अपने को महाराज जी बनाते हो या अपने को कुछ भी घोषित करते हो कि अब तो गुरु महाराज नहीं, हम ही सब कुछ करेंगे, सभी लोग कह रहे हो, दाढ़ी मूछ बना लिया और बढ़िया साफा बांध लिया, दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया और कहने लगे कि मैं करूंगा। अरे तुम्हारे अंदर तो ये भी क्षमता नहीं कि तुम ये कहोगे जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारे अंदर तो ये भी क्षमता नहीं है। जब जो ये क्षमता के साथ में कह नहीं सकते हो तो तुम कैसे हो? तुम केवल गिरे हुए हो, इसका मतलब। तो सतगुरु को देखो सभी लोग और सतगुरु से प्रेम करो। जो गुरु महाराज कहते कोई वाणी कटने वाली नहीं, समय पर हो जाएगी।
लेकिन आप गुरु के आधार है, गुरु के सहारे रहोगे सारा काम होगा, नहीं रहोगे दूसरे वाले के साथ रहोगे तो आप जानो, याद रखना कृष्ण भगवान जब थे 56 करोड़ यदुवंशी उन्हीं के राज्य में थे, कहीं अलग नहीं थे, लेकिन उनका भी सफाया हो गया सेकंडों में। वैसे सेकंडों में नहीं 18 दिन में हुआ था, तो वो भी आपस में ही लड़के मर गए। तो आपको भी सोच के रहना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं और किसकी बात मान रहे हैं। गुरु महाराज ने हमेशा समझाया, आप हमने अपने को देखो, हमको देखो, बीच वाले को मत देखना, नहीं गिर जाओगे। और आपको सब गिरा दिए। आप तो अब उन्हीं महाराज जी मानते हो, गुरु जी को तो पीछे कर दिए। आप तो जो दाढ़ी रखा लिए और चाहे उनकी जीवात्मा जगी है चाहे नहीं जगी है, आप उन्हीं को सब कुछ मानते हो। अरे जो ऊपर आता जाता नहीं है प्रतिदिन, जिसकी जीवात्मा जगी नहीं है, वो आपको क्या दे सकता है? केवल अपने पीछे चलाने के लिए जैसे राजनीतिक लोग करते हैं वैसे आप करते हैं, तो कोई फायदा नहीं उससे। अरे आपकी जीवात्मा जगी ही नहीं तो क्या है, बेकार है। तब तो जन्म मरण के चक्कर से भी नहीं छूटोगे। अरे धिक्कार है, 10 साल 15 साल 20 साल के सत्संगी हो और आपको दिखाई भी नहीं पड़ा आज तक का एक बार भी, तो सोचना चाहिए कि कहाँ गलती है। गुरु महाराज तो हमेशा कहते हैं कि आपको 15 दिन में अनुभव होने लगेगा, 10 दिन में दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, गुरु का दर्शन ही होने लगे, यही बड़ी बात है। लेकिन आपको नहीं हो रहा, आप 10 साल से किसी के पीछे दौड़ रहे हो, तो कहाँ गलती है? आपके अंदर कहीं गलती है, या जिसके पास हो वो सही व्यक्ति नहीं है, या तो वहां गलती है। दो में से कोई एक चीज है ना, या तो आप गलत हो या तो जिसके पास जा रहे हो उसमें नहीं, क्योंकि नहीं आप उसमें लगाए, गुरु महाराज में नहीं लगाए हो। गुरु महाराज में अगर नहीं लगाते तो गुरु को देखते, गुरु की आज्ञा का पालन करते, इधर उधर भागते नहीं, गुरु को मानते। हाँ ये जरूर कोई सत्संग सुना रहा, बड़े प्रेम से सुना रहा, अगर गुरु महाराज का सुना रहा है, गुरु की बातों का, वो अगर अपने को कहने लगे या उसके बगल वाला भी जो उसके संग चल रहा है, जिसको कह सकते हो चमचा, वो अगर कह रहा है कि ये सब कुछ करेंगे, तब भी तो वो बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो उसमें शामिल है। तब तो गुरु को पीछे कर रहा है, अपने को ही आगे कर रहा है। तो ऐसे कपटी जीव है, वो निष्कपटी कहाँ रहा। तो प्रेमियों हमेशा गुरु को देखना है, तभी प्राप्त कर सकते हो। और आज भी मिलता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, गुरु महाराज आज भी देते हैं, दिव्य दृष्टि आज भी खुल गई, आज भी ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाओगे, जय गुरुदेव नाम के द्वारा चढ़ जाओगे। और लेकिन करोगे तब, नहीं करोगे तो फिर गाल बजाते रह जाओ कि मरने के बाद मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में कहा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। जो देखोगे, चाहे पहले स्थान के धनी का, चाहे दूसरे स्थान के धनी का, चाहे ईश्वर को देखो, चाहे ब्रह्म को देखो, चाहे पार ब्रह्म को देखो, चाहे महाकाल पुरुष को, चाहे सत पुरुष करतार को, चाहे अलग पुरुष करतार को, चाहे अगम पुरुष करतार को, अनाम पुरुष करतार को, सभी का दर्शन होता है। ऐसा कि नहीं किसी का नहीं होता, लेकिन करोगे तब तो। और नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दर्शन होते हैं, स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, उन लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन करोगे ही नहीं, केवल पैसे कि ये आता रहे, तो कुछ कमाने के लिए होता कि हमारा घर परिवार चले। और तो अधिकतर इसी की है। जैसे गोस्वामी जी ने जो है रामायण लिखी, रामचरितमानस, लेकिन उस समय के प्रकांड विद्वानों ने गोस्वामी जी से ये नहीं पूछा कि इसमें क्या लिखा है आपने, लेकिन आज घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि मतलब कि विरोध होने के कारण गुप्त हुए सदग्रंथ, ये पंक्ति लिखी है, किस लिए लिखा है? सच्चे ग्रंथ को जो उन्होंने घट रामायण पहले लिखा था, उसको उनको गुप्त करना पड़ा था, क्योंकि काशी में भारी विरोध होने लगा था, इसलिए घट रामायण को गुप्त किया। फिर जाकर के जब वही जो है हाथरस में जो है पुनः जो है गोस्वामी जी प्रकट हुए, तब उसका जो है फिर से प्रचार प्रसार और उसी के माध्यम से सत्संग हुआ है। सच्चाई ये तो देखो, जो संत होता है वो संत होता है, वो तो सब कुछ दे देगा। और नहीं तो किसी के साथ लगे रहो, ये तुम्हारी गलती है, गुरु महाराज की गलती थोड़ी नहीं। गुरु महाराज ने तो सब कुछ कह रखा और आज भी दे रहे, आज भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, आज भी सत्संग सुन सकते हो ऊपर में चढ़ करके। आज भी गुरु महाराज सत्संग बोलते हैं, एक एक चीज सुनाते हैं, बता देते, जब उनकी मौज होगी। लेकिन ये मत सोच लेना अपने से कुछ कर पाओगे। गुरु से कहोगे, गुरु से दया की भीख मांगोगे, गुरु ही कराता है, कोई दूसरा नहीं कराता, हम आप नहीं करा सकते।
हम आप विनती कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन देने वाले गुरु महाराज हैं। और जब आप दीन होकर के गुरु के चरणों में बैठोगे, मांगोगे दया के भी तुम्हें देने लगेंगे, और नहीं मांगोगे तो क्या मिलेगा? आप किसी के पीछे दौड़ते रहो, उसको लड्डू मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन तुमको मिले तब ना। अरे वो तो झूठ भी बोल सकता है, जब तुम चढ़ने लगोगे तो सत्य में पता चलेगा सत्य कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और मन की गुनावन मत करो। जो लोग कहते हैं मन ने ये कह दिया, मन से ये किया, मन ने देखो ऊपर में जो चढ़ता है, हकीकत में जो मेरा निज अनुभव है उसके आधार पर मन वहां कहीं काम वाम करता नहीं है। इट इज वेरी क्लियर। जो कहते होंगे बात लगे, मैं किसी से इसके बारे में मतलब तर्क नहीं कर रहा, ना हमसे कोई मतलब है, लेकिन वहां मन का कोई काम नहीं होता है। दूसरे धाम पे ही मन आपका छूट जाएगा तो मन कहाँ से रहा, फिर आपके मन की गुनाहों कहाँ चलेगी भाई? जब उनके सारे भंडार नीचे, मन की भंडार नीचे, बुद्धि का भंडार नीचे, और उन सबका भंडार नीचे, सब छूट गए नीचे, उधर तो सूरत अकेली ही चली, तब फिर वहां पर ही मन का चक्कर कहाँ रह गया? कहीं कुछ नहीं रह गया। तो जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा, तो ऐसा मत कहो। इसीलिए कहा भी गया, मन के मते चलो तुम कोई, गुरु जो कहे करो तुम सोई। तो जो गुरु कहता वैसा करोगे सब मिल जाएगा, और गुरु के कहने के अनुसार नहीं चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे खाली के खाली रह जाओगे। वही बात कि जैसे आए थे वैसे रहेंगे, तो उससे क्या फायदा निकलेगा? तो उत्तम जीव में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। हमेशा अंतरात्मा से पूछो अपने कि क्या मेरी दिव्य दृष्टि खुली, क्या हमको शब्द सुनाई देने लगा, क्या हमको दिखाई देने लगा? अगर नहीं देता है तो हमारे अंदर क्या गलती है, क्या हम क्या गलत कर रहे हैं, उसको सुधारो। और गुरु से मांगोगे तो सब मिलेगा, सिंधु से मांगोगे सब मिलेगा। जो खोखा है बाजता तो घना है, कहते नहीं है खोखा थोथा चना बाजे घना, तो थोथा है, उस थोथे से कुछ थोड़ी ना मिलेगा। जो देने वाला कह रहा मैं दे दूंगा, इस तरह से करोगे मिल जाएगा, तो तुम इधर उधर भाग रहे हो, तो भागोगे, तुम्हारी मर्जी। समझाना मेरा कर्तव्य है, बता देता हूँ, लेकिन गुरु पर असमर्थता का वो मत लगाओ। क्योंकि एक लोग कहते हैं साफ साफ कि गुरु महाराज नहीं आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। ये मुझसे 2 बार कहा है गुरु महाराज ने, अंदर में 2 बार कहा, मैं उसका प्रमाण देता हूँ। 2 बार कहा है आएंगे, तो आएंगे। जिस तरह से सभी ने इंतजार किया उस तरह से करना पड़ेगा तुमको, और नहीं करना तो मत। हम कहते हैं आएंगे क्योंकि मुझसे कहा है, तो गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। प्रेमियों लग के करो, सब मिल जाएगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप लोग ध्यान के साथ सुमिरन अवश्य करना। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में समर्थ न कोई दिखाता, जगत में है समर्थ ना कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे, बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे, मगर तेरे
अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहों जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप हम पांचों धनियों को दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन जहाँ पर भी हैं वहाँ पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव।